नमस्कार। 7 सितंबर 2025 को पूर्ण चंद्र ग्रहण होने जा रहा है और ये कुंभ राशि में पुनर्वसु नक्षत्र में हो रहा है। तो पुनर्वसु नक्षत्र क्या दिखाता है कि पुराने को हटा के एक नई शुरुआत करना। तो ये हर राशि पे अपना अपना प्रभाव डालेगा और इसे कैसा प्रभाव डालेगा ये मैं अभी आपको बताती हूँ, लेकिन उससे पहले इसका समय है रात को 9:57 से रात को 1:26 तक। तो और इसका पूर्ण जो ग्रहण काल होगा वो 82 मिनट तक होगा। तो ये अवधि एक बहुत बड़ी है और ये सभी राशियों पर अपना अपना प्रभाव डालेगी। तो मेष राशि के लिए ये 11वें भाव में होने जा रहा है। तो 11वां भाव किसका है? आपके लाभ का है, आपके मासेस का है, तो और आपके मित्रों का भी है। तो आपकी लाइफ में कुछ ऐसे लोग शामिल होंगे, कुछ ऐसे नए लोग आएंगे, ऐसे नए आयाम आएंगे जो आपके लिए सही साबित हों और आपके लिए भी वैल्यूबल हो आगे के लिए। तो ये आपके लिए अच्छा है। वृषभ राशि के लिए ये आपके 10वें भाव से होने जा रहा है। तो 10वां भाव किसका है? आपके कार्य क्षेत्र का है। तो कार्य क्षेत्र में तो मुश्किलें आएंगी और आपके बॉस से भी आपकी अनबन हो सकती है। मिथुन राशि के लिए ये 9वें भाव से होने जा रहा है। तो 9वें भाव मिथुन राशि वालों के लिए ये चाहिए कि अपने काम पर फोकस करें और इस तरीके से काम करें कि पूरा, जिसे कहते हैं, जानकारी अंदर तक हो, ऊपर ऊपर की ना हो, नहीं तो मुश्किल में पड़ सकते हैं। कर्क राशि के लिए ये अष्टम में होने जा रहा है, जो कि सही नहीं है। ये इस वक्त आपके लिए थोड़ी परेशानी भी ला सकता है, लेकिन बस आपको एक ही चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको अपनी बातों को अपने तक सीमित रखना है। मतलब किसी से शेयर नहीं करनी है और किसी को बताना नहीं है। एक हफ्ते तक तो बहुत इसका ध्यान रखना है। सिंह राशि के लिए ये 7वें भाव में होने जा रहा है। तो 7वां भाव आपके दाम्पत्य का है, साझेदारी का है। तो इस समय आपके दाम्पत्य में कलह या वाद विवाद की संभावना पूरी है और अगर किसी का पहले से चला आ रहा है कि कोई भी वाद विवाद, तो वो अब टूट भी सकता है। तो इसलिए कोई भी डिसीजन ले, बहुत सोच समझ कर ले। कन्या के लिए 6ठे भाव से होने जा रहा है। तो 6ठे भाव से ये गोचर आपके लिए अच्छा है। ये कंपटीशन का भाव है और आप कोई भी अगर कंपटीशन आपने दे रखा है तो उसमें आपको सफलता मिल सकती है, या ये भी कह सकते हैं कि आपने अगर मेहनत करी है तो सफलता मिलेगी। ये समय आपके लिए अच्छा है। बस इतना ध्यान रखना है, कोई भी झूठा प्रॉमिस ना करें। कन्या के बाद तुला के लिए ये 5म भाव में होने जा रहा है। तो 5म भाव क्रिएटिविटी का है। तो आपकी क्रिएटिविटी में तो प्रोग्रेस होगी, लेकिन यहाँ पर क्या है, मुश्किलें आएंगी। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। और तुला के बाद वृश्चिक के लिए, वृश्चिक से ये 4थे भाव में होने जा रहा है। तो 4थे भाव आपके घर का है, आपके सुख का है। तो आपके सुख में तो व्यवधान आएगा ही आएगा। फिर वही घर में कलह और वाद विवाद होगा, लेकिन किस लिए होगा? खास तौर पे प्रॉपर्टी के लिए हो सकता है, उसके कागजों के लिए हो सकता है। तो इसका ध्यान रखना है और माँ की सेहत का भी ध्यान रखना है। वृश्चिक के बाद धनु के लिए ये तीसरे भाव से होने जा रहा है। तो तीसरा भाव किसका है? आपके पराक्रम का है और ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा। लोगों से आपको सहयोग मिलेगा और आप जो भी काम करेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। तो आपके लिए ग्रहण काल अच्छा है। मकर के लिए ये 2 भाव से होने जा रहा है। तो 2 भाव से खान पान का विचार करते हैं। तो आपको खाने पीने के लिए बहुत ध्यान रखना होगा। कुछ भी ऐसा ना खाएं जो कि अनहेल्दी हो। इस चीज़ का इस समय बहुत ध्यान रखें। हाँ, रुका हुआ पैसा है वो आपको मिल सकता है। तो इसके लिए आपको आपने बस खाने के लिए ध्यान रखना होगा और थोड़ा अपनी वाणी पे कंट्रोल करना होगा और खर्च पे भी ध्यान रखना होगा। कुंभ के लिए ये आपकी ही राशि पर होने जा रहा है। तो आपकी राशि पर है तो इस समय आपको बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है। बिल्कुल ग्रहण को ना देखें, क्योंकि इस समय आप कोई भी एक ऐसा काम कर सकते हैं, कोई भी ऐसा काम कर सकते हैं जिससे आपकी छवि धूमिल हो। इसलिए बहुत ज़्यादा अपने आप को कंट्रोल करके रहना है और ध्यान रखना है अपने ऊपर। मीन के लिए ये 12वें भाव से होने जा रहा है और 12वां भाव किसका है? व्यय का है। तो इस वक्त आपका व्यय बहुत बढ़ जाएगा, व्यर्थ का व्यय बढ़ जाएगा, परेशानियां भी बढ़ जाएंगी। तो इस समय भी आपको भी बहुत ध्यान से रहना है। ये ग्रहण काल आपके लिए भी अच्छा नहीं कहा जा सकता। तो सभी राशियों के लिए ये थोड़ा थोड़ा प्रेडिक्शन ये मैंने दे दिया। धन्यवाद।